दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप। आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएफजी अकाउंट्स में एमएफजी का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएफजी क्या होती है। एमएफजी के अंदर हम कच्चा माल खरीद कर उसको उस प्रोडक्ट कच्चा माल खरीदेंगे, उसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद उसको सेल करते हैं। तो सेल करने पर उसकी जो रेट हमें प्राप्त होती है, मतलब हम उसको बेचेंगे तो उसकी रेट हम तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी हम कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीद कर लाके उसको उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको सेल करेंगे। तो इसकी एंट्रीज हम एमएफजी में करेंगे। तो देखिए आज का एमएफजी टॉपिक। पहले हम टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें कंपनी बनाना है दोस्तों, एमएफजी की फुल फॉर्म होती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो एमएफजी के नाम से कंपनी बनाते हैं। स्टेट में राजस्थान करना है। आवाज मत करो भैया। ईमेल आईडी डालना है, वेबसाइट हो तो वेबसाइट। थोड़ा आप लोग धीरे बोलिए। ऑप्शन दोस्तों हमें जैसा है वैसे ही रखना है, केवल जीएसटी को नो करना है। भैया मैं आपको बार बार कह रहा हूं धीरे बोलो। यहां से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड स्टेप होती है अल्टर पर जाकर मैनुअल करना। तो हमें अल्टर पर जाना है, एंटर, वाउचर टाइप, हमें 4 को मैनुअल करना है। पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज। दोस्तों मैनुअल करने के बाद हमें वापस से अल्टर ऑप्शन ओपन करना है और स्टॉक ग्रुप पर चलना है। स्टॉक ग्रुप पे आपको 3 लेजर बनाना है। स्टॉक ग्रुप में आपको 3 लेजर बनाना है। पहला रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल क्या होता है दोस्तों, इसमें हम कच्चा माल खरीदते हैं, मतलब कच्चे माल की एंट्रीज करते हैं, रॉ मेटेरियल। दूसरा हमारा होता है पैकिंग मटेरियल। और तीसरा होता है हमारा फिनिश्ड मटेरियल। फिनिश्ड मटेरियल। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद में लेजर बनाना है। कंपनी बनाने के बाद आपको मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद आप अल्टर पर जाकर स्टॉक ग्रुप पर जाना है। और 3 रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल और पैकिंग मटेरियल। एक छूट गया हमारा पैकिंग का। देख कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको कैटेगरीज पर जाना है। कैटेगरीज पर आप जो सामान प्रोडक्ट परचेज करते हो उसकी कंपनीज आपको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया HP, डेल, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला है आइटम। आइटम को दोस्तों अभी स्किप करना है, यूनिट पे चलना है। यूनिट पे आपको PCS करना है। PCS। उसके बाद में गोडाउन पर चलना है, उसमें आपको लोकेशन ऐड करना है, जैसे नेवाई, टॉक रोड। दोस्तों आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आए
तो कमेंट सेशन के माध्यम से मेरे को जरूर बताएं। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है। देखो, हमने स्टॉक ग्रुप भी बना दिया, कैटेगरी भी बना दिया, यूनिट भी बना दिया, गोडाउन भी बना दिया। अब हमें स्टॉक आइटम पर चलना है और आइटम पर हमें नाम डालना है जो हमें परचेज करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे मैंने लिख रखा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया साउंड कंट्रोल। दोस्तों, हमारा साउंड कंट्रोल रॉ मटेरियल में आता है, मतलब कच्चे माल में आता है, तो इसका अंडर ग्रुप हमें चुनना है रॉ मटेरियल। कैटेगरीज, आप जैसे साउंड कंट्रोल कौन सी कंपनी का है वो कंपनी हमें डालना है, जैसे डेल डाल दिया। यूनिट में हमें पीसीएस डालना है, एक्सेप्ट कर दो। ऐसे ही हमें दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एसएमपीएस, एसएमपीएस, ये भी हमारा दोस्तों रॉ मटेरियल में चल जाएगा। कंपनी डाल लेते हैं जैसे डेल, और आप कंपनी नहीं डालना चाहो तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, पीसीएस एक्सेप्ट। तीसरा हमने डाल दिया जैसे रैम, ये भी हमारा दोस्तों रॉ मटेरियल में जाएगा। चौथा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी रॉ मटेरियल में जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा है पैकिंग का। पैकिंग में हमने ले लिया जैसे कीबोर्ड, ये हमारा पैकिंग में आएगा, जैसे डेल कंप्यूटर, पीसीएस। अरे कौन है ये, आवाज क्यों कर रहे हो। उसके बाद में माउस, माउस का अंडर ग्रुप हमारा पैकिंग में आएगा, इसकी कंपनी डेल, पीसीएस। उसके बाद में दोस्तों ले लेते हैं एलसीडी। एलसीडी भी हमारी पैकिंग मटेरियल में आती है, वही डेल कंपनी, और यहाँ से एक्सेप्ट। दोस्तों, हमने रॉ मटेरियल का भी कंप्लीट कर लिया, पैकिंग मटेरियल का भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा है फिनिश्ड। फिनिश्ड में हमें जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो उसका नाम हमें लिखना होगा। जैसे हमें डेल कंप्यूटर का सेटअप तैयार करना है तो हमें यहाँ पे डेल कंप्यूटर लिखना है। अंडर ग्रुप आएगा हमारा फिनिश्ड मटेरियल और डेल पीसीएस। दोस्तों, फिनिश्ड मटेरियल के अंदर क्या होता है, जिस जैसे आप डेल कंप्यूटर का बना रहे हो, यहाँ पे डेल कंप्यूटर लिख लिया, फिनिश्ड मटेरियल लिख लिया, यूनिट में हमें पीसीएस करना है। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है यस कंपोनेंट बॉम, इसको हमें यस करना होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, यस कंपोनेंट बॉम, इसको हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। किसी के कंप्यूटर में ये ऑप्शन अगर हाइड रहता है, दिखाई नहीं देता, तो आपको F12 प्रेस करना है और देखिए यूज अल्टीमेट यूनिट, सॉरी यूज अल्टीमेट यूनिट के नीचे लिखा हुआ है सेट कंपोनेंट लिस्ट, इसको अपन को यस करना है। अगर आपके शो नहीं हो रहा हो तो, फिलहाल मेरे कंप्यूटर में शो हो रखा है तो हमें इसको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर बनाना है, डेल कंप्यूटर, एंटर। मैन्युफैक्चरिंग जैसे यूनिट 1 करना है यहाँ पे। उसके बाद हार्ड डिस्क 1, कीबोर्ड 1, एलसीडी 1, माउस 1, रैम 1, एसएमपीएस 1, और साउंड कंट्रोल हमें क्या करना है, 1। ठीक है दोस्तों, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने देखो कंपनी बना लिया, मैनुअल कर लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया, कैटेगरीज बना ली, स्टॉक आइटम तैयार कर लिया। उसके बाद में हमने
यूनिट, गोडाउन वगैरह सब तैयार कर लिया। अगली स्टेप होती है हमारी मतलब माल खरीदने की। तो हम क्या करेंगे, एस्केप से बैक करेंगे और वाउचर पर चलेंगे। दोस्तों किस पर चलेंगे, वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद आपको कीबोर्ड में F9 प्रेस करना पड़ेगा, बिल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप किससे माल खरीद रहे हो, नया लेजर बनाओ। जैसे मान लीजिए जैन कंप्यूटर से हमें परचेज करना है, तो हमें जैन कंप्यूटर का नाम लिखना है। भैया ये गेट बंद कर दे, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। जैन कंप्यूटर का नाम लिख लिया। उसके बाद हमें इसका अंडर ग्रुप चुनना है। तो जैन कंप्यूटर को हम पैसे देने वाले हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे जैन कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पे परचेज का लेजर बनाओ, परचेज का अंडर ग्रुप, परचेज अकाउंट, स्पेस देके आइटम, हार्ड डिस्क। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क हमारी आती है 1500 रुपए की, कितने की रेट में, सॉरी 50 क्वांटिटी। हार्ड डिस्क ले लिया 50 पीस, कितने की रेट में, जैसे हमने ले लिया 1500। स्पेस दीजिए। अगला ले लिया जैसे हमने कीबोर्ड, कीबोर्ड हमने ले लिया 50 पीस 300 की रेट में। भैया आवाज मत करो। तीसरा हमने ले लिया एलसीडी 50 पीस 2500 की रेट में। उसके बाद में अगला है हमारा माउस, माउस भी हमने 50 पीस ले लिया 250 की रेट में। अगला है हमारा रैम, रैम भी हमने 50 पीस खरीद लिया 2000 की रेट में। उसके बाद हमने एसएमपीएस ले लिया 50 पीस 700 की रेट में। अगला ले लिया हमने साउंड कंट्रोल, ये भी हमने 50 पीस खरीद लिया 500 की रेट में। ठीक है दोस्तों, हमने 3,87,500 का सामान खरीद लिया। पेमेंट कर दो इसको, जैन कंप्यूटर वाले को F5 प्रेस करो। उसके बाद यहाँ से बिल नंबर जैन कंप्यूटर, कितने का, 3,87,500, 3,87,500 रुपये पर उसको देंगे। कैश में देना चाहो कैश में, और बैंक से देना चाहो तो बैंक का लेजर बना सकते हो। आप लोग बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो भाई, आवाज ना करें। ठीक है दोस्तों, हमने देखो माल खरीद लिया, माल खरीदने के बाद उसको पेमेंट भी दे दिया, और हमने सबकी रेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग का एक एक पीस कंप्लीट तैयार भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, बेक करना है और अल्टर पर चलना है। अल्टर पर जाकर वाउचर टाइप पे जाओ, और यहां से हमें लेजर बनाना है एमएफजी का, एमएफजी। अंडर ग्रुप दोस्तों, इसका अंडर ग्रुप होता है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल ऑटोमेटिक की जगह हमें मैनुअल करना है, और यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इस ऑप्शन को दोस्तों आपको यस करना है और एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को यहाँ तक का अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को या बच्ची को डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए दोस्तों, आगे वाउचर पे चलना है, हमें एमएफजी ओपन करना है। तो इसके लिए आपके कीबोर्ड में आपको शॉर्टकट कीज यूज करनी है, Alt F7। क्या यूज करोगे, Alt F7। देखो Alt F7 यूज क्लिक करते ही हमारे पास एमएफजी का खुल गया। एमएफजी पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें बिल नंबर डालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा तैयार किया था दोस्तों, डेल कंप्यूटर। कौन सा तैयार किया था, डेल कंप्यूटर। डेल पे आ गया होगा। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों क्वांटिटी। हमें मान लीजिए एक पीस की क्वांटिटी पता करनी है, जैसे कोई से एक कंप्यूटर सेटअप तैयार करने की रेट कितनी होगी, तो हमें एक करना है और एंटर दबाना है। ठीक है, हमारी देखो डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्येक की रेट कंप्लीट आ गई। एंटर कीजिए, ये हमारे आइटमों की रेट आ गई। उसके बाद आप एंटर करके, और यहाँ पे कॉस्ट
कंपोनेंट्स पे आना है और यहाँ पे हमें नया लेजर बनाना है। जैसे खर्चा, अदर खर्चा, तो आपको यहाँ पे जैसे खर्चा, हम जैसे माल खरीदे तो एक गाड़ी से खरीद के लाए तो उसका भी खर्चा हमें इसमें ऐड करना होगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जैसे गाड़ी रेंट, गाड़ी रेंट। अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भैया उसको बुला के लाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे गाड़ी रेंट का 1000 रुपए का खर्चा लिख लिया। फिर लेबर चार्ज हमारे अंडर में काम कर रही है, उसका भी लेजर बना लो। यहाँ पे लिख लिया जैसे लेबर चार्ज, इसका भी अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे 2000 रुपए। एंटर करना है। देखो दोस्तों, आपकी एक कंप्यूटर की रेट 10,750 रुपए आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों? एक कंप्यूटर आप अगर परचेज करते हो तो एक कंप्यूटर की जो हमारी रेट है वो 10,750 रुपए आ रही है। मान लीजिए कोई लेने वाला 5 पीस लेने वाला आ गया, तो देखो आप जो 5 पीस यहाँ पे डालोगे ऑटोमेटिक उसकी कंप्लीट रेट आ जाएगी। 38,750 रुपए का आपका आइटमों की रेट आ गई और इसमें टोटल जो खर्चा हुआ है वो 38,750 रुपए का आपका पूरा खर्चा हुआ है। मतलब 5 पीस कितने के आएंगे? 38,750 रुपए के। एक्सेप्ट कीजिए इसको। तो दोस्तों समझ में आया होगा, मतलब यहाँ पे हमने एमएफजी कंप्लीट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हमने जो 50 प्रोडक्ट का आइटम परचेज किया था उसमें हमें आइडिया लग गया, मतलब एक सिस्टम की रेट हमारी 7,750 रुपए होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह के कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जाने से पहले एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।